शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो जानना आवश्यक है, आवश्यक क्या, अति महत्वपूर्ण है, और वो है सुसमाचार, गॉस्पल। तो ये अच्छे से जान और समझ लीजिए कि और कोई सुसमाचार नहीं है जो लहू पर निर्भर है। कोई और सुसमाचार नहीं, लहू का ही सुसमाचार है। अगर लहू नहीं तो क्रूस नहीं, अगर लहू नहीं तो लाइफ, जीवन नहीं, अगर लहू नहीं तो छुटकारा नहीं। ये प्रभु यीशु के पवित्र जीवित लहू की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्राण रहता है। क्योंकि हमारा विश्वास पाप से मर जाना, पाप के लिए मर जाना, इस पर निर्भर है कि जीवन पाएं। और बलिदान पर कौन सा बलिदान? तो लहू का बलिदान, पाप के लिए जो निश्चित किया गया। पूरा आधार लहू है। मसीहों का विश्वास अगर उस लहू पर नहीं है, अगर लहू विहीन सुसमाचार है कहीं, तो वहाँ जीवन नहीं है। जिस भी कलीसिया चर्च में अगर लहू का सुसमाचार नहीं है तो वहाँ सामर्थ्य नहीं है। प्रभु यीशु की सामर्थ्य की बात कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन की उन्नति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखा गया है ज़्यादातर जो संसार में हो रहा है, झूठे उपदेशक और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिस रीति से किया जा रहा है, वह हमारे सामने है। क्योंकि हम में से कितने जानते हैं कि हम बचे हैं? बचने का एहसास कभी हुआ है? बचने का एहसास क्या होता है? जब हमें जीवन प्राणदान मिलता है, या कहीं कुछ ऐसी बात की मरते मरते बचते हैं, और जो उसमें सहभागी होकर हमें बचाता है, उसको हम कैसे याद करते हैं? उसका एहसास कैसा है? यीशु के साथ मरने का एहसास है क्या? और वो क्यों नहीं है? बाइबल में पढ़ते जाइए, बहुत सारी सब खूबसूरत बात है, पर यीशु का लहू हमारे द्वारों पर, हमारे जीवनों में नहीं है। ऐसा बोलने से नहीं कि मैं यीशु का लहू लेता हूँ, या ऐसे कह देने से कहीं लग नहीं जाता। उस लहू की गरिमा, उसका सम्मान, उसकी अहमियत, उसकी महत्वपूर्णता, उसकी बहुमूल्यता आपकी दृष्टि में क्या है? और वो तब आएगी ना, जब ये एहसास होगा कि उस लहू ने मुझे बचाया। यीशु बेचारा नहीं है जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, कोड़े खाए, नंगा घुमाया गया। वो बेचारा नहीं है। तरस खाने की जरूरत नहीं है, तरस अपने पे खाओ। इसलिए यीशु ने कहा कि क्या होगा जब मेरे जैसे हरे पेड़ के साथ ये करते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? तो वो हिस्सा तरस खाने का नहीं है, वो जयवंत हिस्सा प्रभु यीशु का स्वर्ग में आनंद मनाया गया, वो हिस्सा है। आपके तरस खाने से ये समझ में आता है कि शैतान वो भावनात्मक हिस्से पर किस तरह से कब्जा करा है, और आप यीशु पे तरस खा रहे हैं। उसके लहू की पहचान ही नहीं है हमारे जीवन में, उसका लहू ही नहीं लिए हैं, और पावर 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 के पीछे भागते हैं, तो वो दुष्ट आत्माओं का ही पावर मिलेगा। और इसलिए आत्मिक उन्नति नहीं है, इसलिए पूरी तरह लोगों का रोगों से छुटकारा नहीं है, क्योंकि लहू की पहचान भूल गए। बहुत पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहलाया जा रहा है, और आपने सुना होगा कि पहचान भुला रहा है, वो हर चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्रूस को, सुसमाचार को। अभी पिछले समय में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो दुष्ट चाहता है कि आप ना जाने। ये मैं भूमिका की तौर पर रख रहा हूं। एक चीज याद रखिए कि ये इतना विशाल विषय है कि सिर्फ ये आधे घंटे में मैं ख़त्म कर दूं, या 1 घंटे में, ये संभव नहीं है। हाँ, मैं कुछ कुछ बातें रख रहा हूं जिसमें पहला एहसास है कि हम पहचान लें। पहला महायाजक है जो स्वर्ग पर है, और उसके लिए हम शुरुआत करते हैं, कुछ देख लेते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5 का 5, 20, 21। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु को जिन्होंने स्वीकारा है, उस लहू को लिया है, वो बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम उसकी धार्मिकता में हैं। और सचमुच में जो प्रभु यीशु की धार्मिकता में है, वो पाप कर ही नहीं सकते। ये सच्चाई है। वहाँ वो हमारा महान
महायाजक है जो हमारी निर्बलता और इन सब बातों को जानता और समझता है। उसके लिए देख लेते हैं हम हिब्रू इब्रानी की किताब 4 अध्याय निकाल लीजिए, उसका 15वां पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो वो आवश्यकता के समय सहायता के लिए जो अनुग्रह की इच्छा रखते हैं और धार्मिकता में आए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, सब चीज करें हैं, बिल्कुल ठीक है, पर यीशु के लहू का सुसमाचार अपने जीवन में क्या महत्व दिए हैं। और इसीलिए बहुत सारी परेशानी आसपास देखते हैं हम। इसमें बहुत सारी कड़ी बातें हैं, जो खरी बातें हैं, जो सुनना समझना आवश्यक है। इसीलिए मरकुस 5 में देखिए कहा गया है कि तुम दृष्टांत, हाँ देख लीजिए, देखिए दृष्टांत के विषय में लिखा है मरकुस रचित समाचार उसका 4 अध्याय 13 पद से। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बीच के सिद्धांत की बहुत बात हम सुनते रहते हैं, यहाँ गिरा वहाँ गिरा, झाड़ियों में फंसे हुए जो सुन रहे हैं, संसार में फंसे हुए, कठोरता और ये सारी चीज़ें क्यों बनी हुई, ये सिद्धांत क्यों बने हैं? क्योंकि यीशु का लहू होता तो ये सब चीज़ें अलग रहती, कलवरी की भूमि हो जाती। यही सब बातें हैं कि पहली चीज़ आज जो मैं बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु के लहू का एहसास, बचने का एहसास आपने अपने जीवन में कैसा अनुभव किया? आपकी क्या गवाही है? आप कैसा सोचते हैं? आप मसीह कहलाते हैं, यीशु को मानने वाले कहलाते हैं। ऐसा अन्य जाति भी यीशु के नाम में प्रार्थना कर रही है। तो वहाँ जो एक स्वाभाविक मनुष्य का चरित्र है, स्वार्थ है और स्वभाव है, उसमें फंसकर वो ये जान रहे हैं कि प्रभु यीशु सारा कुछ है, पर उसके लहू को नहीं मान रहे हैं, उसके नाम को नहीं मान रहे हैं, उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं मान रहे हैं, उसे सिर्फ मनुष्य मान रहे हैं, उसे परमेश्वर नहीं मान रहे हैं, उसे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं मान रहे हैं कि वो नरक से बचाने वाला प्रभु यीशु कब बचाएगा? जब तक उसका रक्त हमारे जीवन में नहीं होगा। उसका लहू कब ले सकते हैं हम? किसने लिया है? लहू के सुसमाचार के अलावा क्या सुसमाचार है? क्योंकि लहू में तो ही सामर्थ्य है, जीवन है। मैंने बताया है, आगे आपको सुनने को मिलेगा अच्छी कड़ी बातें, भलाई की बातें, और बिल्कुल आवश्यक है कि ये परमेश्वर के सोठे और लाठी से मसीह को शांति मिले। और जहाँ कहीं भी अगर रक्त का सुसमाचार नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ शैतानियत है, वहाँ लोक लुभावनी वाली बातें हैं, वहाँ सिर्फ करिश्मेटिक दिखावा है, नाश होने की जगहें हैं। वहाँ से निकलो। अगर बचना चाहते हो तो प्रभु यीशु के लहू पर ही सब कुछ निर्भर है, और जिस द्वार पर लगा रहेगा वहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता। और देखा जा रहा है तमाम कलीसिया, चर्च सब में कि भेड़ों के क्या हाल हैं। हमेशा डराया जाता है, शैतान दरवाजे पे खड़ा रहता है चीरने फाड़ने के लिए। अरे लहू लगा रहेगा तो दरवाजे पे खड़ा क्यों रहेगा? सच्चाई, वो सपने से जागो। जो महायाजक है वो हमारी निर्बलता को जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यायी भी है और वो धर्मी भी है। हम चालाकी नहीं कर सकते। और वो जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अंतिम समय के लिए चिन्ह, और ये बिल्कुल देखते रहो, हर चीज़ जानो समझो परमेश्वर ने दिया है। पर लहू के सुसमाचार की कीमत आपके जीवन में क्या है? अगर वो नहीं तो आप सुसमाचार प्रचारक भी नहीं हो सकते। वो प्रचारक ही होंगे जैसे संसार के न्यूज़ चैनल देते हैं। शुभ समाचार तो यीशु के लहू में ही है। और आगे मैंने इसमें बताया है और मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जिस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि आप उनसे जितने भी ये सुनते हैं पहले अपनी पहचान कर लें, यीशु के नाम में मांगें, उस लहू की सच्चाई को जानें, पवित्र शास्त्र में वो बहुमूल्य लहू को अपने जीवन में पहचानें। और अगर वो है तो फिर पाप हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। और इसके सारे रेफरेंस आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे। पर एक तैयारी जो आत्मा की बहुत ज़रूरी है कि
ये जान लें कि और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि अगर कोई बरगलारा भरमारा है कि उपवास प्रार्थनाओं से ये सारा कुछ हो जाएगा, या वो चालाकियों से जो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अन्य जातियां बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना कर रही हैं, और अगर यीशु के लहू को नहीं लेती हैं और यीशु का लहू जिसने ले लिया वो सचमुच में उसके साथ मारा गाड़ा जाएगा। और वो बातें पूरी होगी जो मत्ती 28 में है कि वो स्वीकार करेगा कि हाँ, और जिसको बपतिस्मे के नाम से जाना जाता है, और वो लेना तभी सार्थक है और उसका मतलब है जब तक यीशु के लहू की पहचान पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में नहीं आती है और जीवन को समझते हैं, तो लहू को समझेंगे। जीवन और लहू, लाइफ, जीवन की सांस फूका मैंने बताया है जिसे दम कहते हैं, इसलिए आदम बना जीवित प्राणी पहला। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा और ये सब काफी है। तब काफी है जब वाकई में आप इसका एहसास लेना जानेंगे, पहचानेंगे कि वो लहू क्या है, तभी वो कार्यकारी होगा आपके जीवन में, आपके आसपास। और परमेश्वर के राज्य के लिए ये नहीं मैं काम करना चाहता हूँ और सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, सेवकाई करना चाहता हूँ, वो ये बाइबल कॉलेज और यहाँ की शिक्षाएं अगर इससे विहीन है बिल्कुल, और व्यापार पर निर्भर हैं कि सांसारिक तरीके से आपके पास कितने लोग हैं, यही देखा जाता है। सिर गिने और बेचे जाते हैं, और वो गिने और बेचे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर रक्त यीशु के लहू का सुसमाचार ही नहीं है। नहीं तो आपके सिर को कोई नहीं बेच सकता। कोई भी भेड़ का सिर वो परमेश्वर का, यीशु का सिर है। अगर वो बिक रहा है या बेच रहा है तो इसका मतलब है कि वो भेड़ में वो समझ नहीं है कि वो जो बेचने वाला है उसके लिए क्या प्रार्थना करें, कि वो जो शैतान के हाथ में पड़कर भेड़ों को हाँकने का काम कर रहा है भेड़िया, भेड़ें भी यीशु के नाम में अ, उसे सीधे रास्ते पे ला सकती हैं चरवाहे को। सब मिलके अगर चाहते हैं कि उसे आपको जीवन का सुसमाचार मिले आपके अगुवे के द्वारा, तो आवश्यक है कि आपकी प्रार्थनाओं में उसको बांधना जरूरी, कि वो सांसारिकता में किस बात में फंसकर आपके सामने मुंह हिला रहा है। ये देखिए आप कि सचमुच में लोभ लालच आपके दान दक्षिणा के चक्कर में फंसा है, दशमांश के चक्कर में फंसा है। तो भेड़ का कर्तव्य है कि वो अगुवे की परिवार की देखभाल करे, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके लिए भी योजनाएं बनाई जाए, और वो साफ साफ हो कि किसी तरह का छिपा कर कोई कार्य अगुवे को ना करना पड़े जो कर रहा है और आपके सिरों को पचासों जगह बेच रहा है। इस बेचने को जान रहे हैं? क्या अधिकार है आपके अगुवे को कि मेरी कलीसिया में इतने लोग हैं, मेरे को सपोर्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये चल रहा है और इसको आप ही लोग खत्म कर सकते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा खत्म कर सकते हैं, कि उसकी मजबूरी जाने और उसके लिए व्यवस्था कर दें। और व्यवस्था परमेश्वर की ओर से तब होगी जब आपके जीवन में यीशु के लहू का सुसमाचार, वो चमत्कार काम करेगा, जीवन काम करेगा, अंधेरा खत्म होगा। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, वो एहसास, वो गवाही कि वाकई में आपके जीवन में यीशु का लहू काम कर रहा है। अब आपके पूर्वजों का लहू से आपने छुटकारा पाया है, आपने जान लिया कि वो लहू, और जो बड़ाई करते हैं अपने खानदान की, वो जान लें कि किसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसी पापी खून की बड़ाई कर रहे हैं। यीशु के लहू का इनकार कर रहे हैं तो हर चीज जानी और पहचानी जाएगी। आगे धीरे धीरे हो सकता है ये बहुत कठिन और बहुत कड़ी बात लगे, कहीं पर ऐसा लगे कि ये कड़वाहट की बात है, तो ये आपके पेट में जाके मीठा करेगी। निश्चित मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इन बातों को तो बताना ही है जो आपका अधिकार है। आप अधिकारी हैं, यीशु को अपना मुक्तिदाता आपने नंगे होकर स्वीकार किया है, लोगों के सामने सरेआम स्वीकार किया है, तो निश्चित आपको वो चीज़ें जो पवित्र शास्त्र में निश्चित की गई हैं, जिसके आप वारिस हैं, वो आपको मिलनी चाहिए, और वो यीशु के लहू से मिलेगी। कि यीशु के लहू की सार्थकता आपके जीवन में है, तो फिर ये रोग, परेशानी, कर्ज, बाजारी, ये छल कपट, मन की दुविधाएं, ये सब आप वचन के द्वारा आगे आने वाले समय में समझेंगे। मैंने एक तैयारी के लिए ये एक ऐसा रखा है कि आप उन बातों को सुन के भयभीत न हो, पहले से तैयार करें कि जो सच्चाई है और वो एक ही है, वो लहू जिसके द्वारा छुटकारा मिला। अगर लहू नहीं तो यीशु का नाम का कोई महत्व नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं, और लहू नहीं तो प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यीशु के लहू के बिना।
और उसे कैसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, तो उस मृत्यु को आपको जानना पड़ेगा और अपनी तमाम बुराइयों को सामने रखकर पहचानना पड़ेगा कि आपने किस किस के साथ कौन कौन से छल और कैसा कैसा व्यवहार किया है। ये क्यों किया है, वो शैतानी संसार का शरीर का व्यवहार क्यों किया है? इसीलिए कि यीशु का लहू आपके जीवन में नहीं था। अगर बचने का एहसास ही नहीं है तो बचने का क्या महत्व है? अगर आपको बचने का एहसास ही नहीं है तो बचने का महत्व ही नहीं है, और अगर बचने का महत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं। ना आप बड़ाई कर सकते, ना प्रशंसा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो उस महिमा में परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई सिर्फ गा सकते हैं बाहरी, जैसे लोग कर रहे हैं। मुझे बहुत से ऐसे फोन आते हैं जो अन्य जातियां हैं, पर उन्हें मालूम है कि यीशु उनको चंगाई देगा, पर उसके लहू को नहीं मानेंगे, उसके लहू को स्वीकार नहीं करेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार की बता देंगे कि हमारे परिवार में ऐसा है और वैसा है, उस बात को महत्व दे देंगे, यीशु के लहू का इनकार कर देंगे। तो ऐसे लोग क्या लाभ पाएंगे? अपनी सांसारिक कठिनाइयां बताने में पहले होते हैं, और वो इतनी महत्वपूर्ण होती है जहाँ यीशु के लहू का, हाँ, यीशु के नाम में चंगाई पाना चाहते हैं अपनी परेशानी पर, वहाँ करना कुछ नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं रखा है। सब सुनने वाले जो भी मुझे सुनते हैं, ये याद रखिए कि अगर यीशु के लहू को आप महत्व नहीं देते हैं तो मुझे फ़ोन भी मत करिए। उस महत्व की पहचान अगर आपको नहीं होती है तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि फिर यीशु का नाम आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन आएगा ही नहीं। तो जीवन ही नहीं आएगा तो रोग कैसे ख़त्म होंगे, श्राप कैसे ख़त्म होंगे, मरापन कैसे ख़त्म होगा? जीवन ही आने से होगा, यीशु के आने से। और यीशु कब आएगा? जब उसके लहू को ग्रहण करेंगे। उसके लहू को ही नहीं स्वीकार रहे हैं तो यीशु को अपने जीवन में क्या जगह दोगे? तो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? इन्हीं बातों की सच्चाई को अगर हम इसी एपिसोड में लेते हैं, प्रभु करे, और पवित्र आत्मा की जितने सुनने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, पहले इस बात पर ध्यान दें तो देखेंगे आपके घर में जीवन आ जाएगा। यीशु के लहू में वाकई में जो सामर्थ यीशु के लहू में है। वचन, पूरा पवित्र शास्त्र यीशु के लहू के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर कितना ही वचन बोलते रहो, वो एक साधारण शब्द होगा, उसमें पवित्र आत्मा का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यीशु का लहू ही पूरे पवित्र शास्त्र जीवन दिया है। ये अनंत जीवन का सुसमाचार जो उत्पत्ति 1 से प्रकाशित वाक्य तक बचाने के लिए ठहराया गया, उसका मतलब ही है कि जीवन, और जीवन क्या है, लाइफ क्या है, वो लहू में। तो ये जान लीजिए। आगे हम सुनेंगे, कई चीज़ें हो सकती हैं ना समझ पाए, हो सकता है मैं कई बातें ना बता पाऊँ। तो निश्चित ऐसा समय भी आ रहा है कि ऐसे लोग निकलेंगे जो अब जो विहीन हो गया है, रक्त विहीन सुसमाचार से देश भर गया है। भूल गए हैं लोग, ये सुसमाचार को भूल गए हैं। जैसे एक समय परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने इसमें पढ़े हैं कि जो नाम लेगा आपको मिलेगा, उसका उद्धार होगा। तो नाम लेना कब है? ऐसे ही पुकारना। कहाँ से नाम लेना? नाम लेना क्या होता है? बोल देना ऐसे। तो इन सारी शब्दों के बहुत गहरे अर्थ हैं। वो दृष्टांत की बात करें, बीज के विषय आगे जाके करेंगे कि परमेश्वर ने वो प्रकाशन, हालांकि हर समय जो अपडेटेड है पवित्र शास्त्र, नया नया और नया, कि आज जब हम ये पचा लेंगे, कल के लिए परमेश्वर नया उस लायक रखेगा कि हम पचा सकें। और निश्चित निर्बलता वो जानता है तो उसकी चिंता नहीं। पर यीशु की, मैं आपको कोई रिलैक्स नहीं करूँगा किसी भी रीति से। यीशु के लहू के लिए आपकी उपयोगिता, आपका व्यवहार, आपका सोच विचार, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन कैसा कैसा है, ये यीशु के लहू के संबंध में अगर विचार करके बैठते हैं, आपस में अपनी सरों को जोड़ो यीशु के लहू के लिए, और देखो उस जीवनदायक लहू को। फिर आपके कोई फाटक में कोई दुख, किसी तरह की परेशानी
किसी तरह का श्राप, किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की रुकावट और असफलताएँ हो ही नहीं सकती। बल्कि ना आपकी आँख खुलेगी, छिलके गिरेंगे और सुसमाचार का वास्तविक अर्थ समझ जाएँगे। ज्ञान बाँटना नहीं है, प्रचार करना नहीं है सुसमाचार, सच्चाइयों का प्रकटीकरण यीशु के लहू के द्वारा जब हमारे जीवन में, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा आपको वो शब्द उपलब्ध कराएँगे जो सामर्थी हैं, यीशु के लहू में लिपटे हुए हैं, ओत-प्रोत हैं, ऐसा समझिए विश्वास से वहाँ पर है। एहसास नहीं तो विश्वास कैसा है? एहसास इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपका क्या एहसास है, जो सच्चाई से हमेशा बना रहे। इस पर ध्यान दीजिए, आगे आने वाले इसके बाद के एपिसोड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और मैं नहीं जानता, जैसा मुझसे कराया जाता है, मुझे करना है और वो सब इसलिए है कि हर आत्मा बचे और परमेश्वर की महिमा हो। ये सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए नहीं है, ये याद रखिए। और इसका मतलब ये नहीं कि इसको घमंड समझ लें। मेरा काम है, एक कैदी का काम है और मैंने बता दिया कि जो काम मुझे दिया गया है वो मुझे आज के दिन का पूरा करना है, कल के दिन के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि कल की चिंता में पड़े हुए लोग दुष्टता से छुटकारा तब पाएंगे जब यीशु के लहू की महत्वपूर्णता और उसका उसी में जीवन और उसी में पावर सामर्थ को समझेंगे। क्योंकि सामर्थी सबको ही होना चाहते हैं, यीशु के लहू के बिना कोई सामर्थी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। फिर भ्रम है, चालाकी है दुष्ट की, बहकाना है, तो इनसे बचिए, इनसे निकलिए और अपने आप को कमर कसिए यीशु के नाम में। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज्ञानी होना, बाइबिल का जानकार होना, ऐसा नहीं है। यीशु के लहू की जानकारी कि वो बचाने वाला लहू है और बचाने की जिसको पहचान है, निश्चित वो महत्व देगा, सम्मान देगा, उसको सर्वप्रथम स्थान देगा। स्वाभाविक है, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आगे हम मिलते हैं और ये सब आनंद का सुसमाचार है, अनंत जीवन पाने का सत्य प्रकाश है ये, जो निश्चित आप पर चमकने के लिए आया है।